प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम प्रेमा खान काव्य या जिसे सूफी काव्य के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जो विशेषता हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में जानेंगे। भक्तिकाली निर्गुण धारा की यह प्रेम मार्गी शाखा कहलाती है। इस काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी है, जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। जायसी के जीवन के बारे में, उनके साहित्य और उनके कृतित्व के बारे में। प्रेम मार्गी सूफी काव्यों ने कल्पित कहानियों के माध्यम से प्रेम मार्ग का महत्व प्रतिपादित किया। सूफी काव्य में वस्तुतः जो मानवीय प्रेम है, उसी को ही ईश्वरीय प्रेम का पर्याय माना गया है। यानी मानवीय जो प्रेम है वही ईश्वरीय प्रेम में परिणत हो जाता है। और ये जो प्रेम है, प्रेम का जो लौकिक स्वरूप है, इन्होंने जो उस समय जो प्रचलित जो कहानियाँ थी, लोक कथाएँ थी, उनके आधार पर इसको प्रतिपादित किया। इन कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है और वह जो सूक्ष्म तत्व है, जो सब जगह व्याप्त है परंतु दिखाई नहीं देता है, उस निर्गुण ईश्वरी सत्ता का आभास उन्होंने मानवीय प्रेम के रूप में किया है। इस काव्य में रचित प्रेम काव्य का विषय तो साधारण होता है। किसी राजकुमारी का किसी राजकुमार के प्रेम में पागल होना, घर बार छोड़कर निकल जाना, अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अनेक कष्ट सहना, आपत्तियां झेलकर अनेक विपत्तियों में पड़कर अंत में उस प्रेमिका राजकुमारी को प्राप्त कर लेना। यानी बिल्कुल साधारण सी जो कहानियाँ जो सामान्य घरों में प्रचलित होती है, जिसमें कोई राजकुमार किसी राजकुमारी के रूप के बारे में उसकी प्रशंसा के वर्णन को सुनकर या सपने में उसके रूप दर्शन पाकर उसके प्रेम में विकल होकर वह घर से निकल पड़ता है। फिर उसको प्रेम को पाने का प्रयास करता है, फिर अनेक विपत्तियां सहता और अंत में अपने प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तो ये सामान्य सी जो पृष्ठभूमि है, जो सामान्यतः हम साधारण कहानियों में देखते हैं, वही इनकी पृष्ठभूमि है। परंतु यहाँ जो प्रेम है वह वस्तुतः ईश्वरीय प्रेम के प्रतीकों के रूप में या उसके पर्याय के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। इन कवियों ने जो प्रेम कहानियाँ ली है, वे सब हिंदू परिवार स्थित कई दिनों से चलती आई प्रेम कहानियाँ हैं। यानी हिंदू परिवारों में जो प्रेम कहानियाँ प्रचलित थी, ज़्यादातर उन्हीं कहानियों को इन्होंने आधार बनाया है। अतः कहानियों का जो आधार है वह भी हिंदू ही है। यदि भी इसके जो रचयिता है ज़्यादातर मुसलमान है, परंतु यहाँ जो कहानियाँ ली गई है ज़्यादातर वह हिंदू घरों की है। सूफी प्रेम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ निम्न प्रकार है। अब हम इसकी विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे। काव्य प्रेरणा एवं प्रयोजन। प्रेम मार्गी शाखा के सूफी काव्यधारा के कवियों ने सूफी मत का प्रचार, यानी सबसे पहले है काव्य प्रेरणा और प्रयोजन। मनुष्य कोई भी करता है, भले मैं हो, भले आप हो या अन्य कोई व्यक्ति है, यानी किसी भी कार्य में यदि वह संलग्न है तो उसके पीछे पीछे कोई न कोई उसका प्रयोजन होता है, उसका मंतव्य होता है। अकारण कोई चीज़ नहीं होती है। हम पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे भी प्रयोजन है, यानी कोई भी कारण है वह अप्रयोजनीय नहीं है। तो उसी प्रकार से कोई कवि है, कोई साहित्यकार है, जब वो रचना में प्रवृत्त होता है तो उसके पीछे भी उसका कोई मंतव्य और उद्देश्य होता है। तो निश्चित रूप से
इन कवियों ने भी किसी प्रेरणा को पाकर किसी प्रयोजन से काव्य का सृजन किया है। इन कवियों ने सूफी मत का प्रचार अपनी काव्य रचना के माध्यम से करने का प्रयास किया है। यानी जो सूफी जो विचारधारा थी उसको हिंदू घरों में जो प्रचलित जो प्रेम कहानियाँ थी उसके आधार पर जो सूफी जो दर्शन है, सूफी जो विचारधारा है, सूफी जो मत है, उसका प्रचार करने का प्रयास इन्होंने किया है। इस परंपरा में हिंदू कवि भी थे। इन्होंने काव्यारंभ में हिंदू देवी देवताओं की वंदना भी की है। ये जो प्रेमाख्यान परंपरा है इसके अंदर केवल सूफी कवि भी सम्मिलित नहीं है, बल्कि कई हिंदू कवि भी सम्मिलित है। तो इस कारण से इसे सूफी काव्य की बजाय यदि हम प्रेमाख्यान काव्य कहते हैं तो ये नाम उचित प्रतीत होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत अन्य विचारधारा के कवि जिन्होंने इस प्रकार की रचना की है वे भी सम्मिलित हो जाएंगे। किंतु मुस्लिम कवियों ने सूफी मत प्रचार करने का प्रयास किया है। साथ ही इनका काव्य प्रयोजन यश प्राप्ति, काव्य कला का प्रदर्शन, युवाओं का मनोरंजन, यानी अन्य उनके प्रयोजन जैसे जायसी ने बताया कि वो अपना उनका जो नाम है वो जगत में रह जाए, जगत में उनका चिन्ह रहे, इसलिए उन्होंने काव्य की रचना की। तो सूफियों ने मुख्य जो प्रयोजन था उनका वह जो उनकी जो दर्शन, उनकी जो विचारधारा थी उसके प्रचार के लिए उन्होंने ये कार्य किया। इन कवियों ने भारतीय शास्त्रों को आधार लेकर रचनाओं का निर्माण किया है। अब है कथा वस्तु। कथा वस्तु का यानी जो काव्य की जो रचना की गई उसका प्लॉट क्या है, उसका आधार क्या है। प्रेमाख्यानों में 4 स्रोतों से प्राप्त सामग्री का कथा वस्तु के रूप में उपयोग किया है। यानी यदि हम इसका विश्लेषण करें इनकी कथा वस्तु का तो 4 स्रोत हमें इनके मिल जाते हैं जहाँ से ये कथाएं ली गई है। पहला महाभारत, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि पौराणिक आधार कह सकते हैं या जो मिथ की आधार है वो कह सकते हैं। जो उस समय के जो प्रचलित जो पहले से पूर्व प्रचलित जो महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण की जो कहानियाँ लोक में जो प्रचलित थी उनको आधार बनाया। दूसरा प्राकृत संस्कृत के परंपरागत कथानक कथाएँ, और प्राकृत और जो संस्कृत की जो परंपरा से जो कथानक जो प्राप्त हुए हैं, जैसे विक्रम बेताल वगैरह, ये जो कथाएं हैं ये पूर्व में भी प्रचलित थी। तीसरा है उदयन, विक्रम, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं। और जो ऐतिहासिक जो पात्र हैं, जो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुई थी या जो ऐतिहासिक इतिहास में जो इतिहास प्रसिद्ध जो घटनाएं हैं उनके जो पात्र है, ऐतिहासिक पात्र है, जैसे कि जो पद्मावत है वह महारानी पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा जो रतन सेन थे उनको आधार बना के रचित की गई है। तो ये जो ऐतिहासिक पात्रों की जो गाथाएं हैं, यहाँ एक शब्द आता है प्रेम, क्षमा कीजिएगा, एक आता है लोक गाथा और एक आता है लोक कथा। लोक कथा और लोक गाथा, इनमें अंतर क्या है कि जो लोक कथाएं होती है वे कल्पना पर आधारित होती है और लोक में प्रचलित होती है। लेकिन जो लोक गाथाएं होती है उनमें कल्पना भी हो सकती है, लेकिन उसका जो मूल जो आधार रहा है वो कोई न कोई ऐतिहासिक घटना रही है या इतिहास रहा है उसका। जैसे बाबा रामदेव की लोक कथा है, बाबू जी है, हड़बू जी है, कबीर है, पृथ्वीराज चौहान है। तो ये वस्तुतः ऐतिहासिक पात्र रहे हैं
या इतिहास में इनका स्थान रहा है। बाद में इनको आधार बनाकर कल्पना भले मिश्रित करके इनको इनकी कहानियों को, इनका जो जीवन है उसको भले विस्तार दे दिया गया हो, लेकिन मूल जो इनका है वो आधार ऐतिहासिक रहा है। तो ये अंतर है लोक कथा और लोक गाथा। लोक प्रचलित प्रेम कथाएं, इनमें कल्पना शक्ति का प्रयोग भी किया है। यानी 4 स्रोत है। पहला तो है पौराणिक स्रोत, जिसमें महाभारत, हरिवंश पुराण इत्यादि। दूसरी जो प्राकृत और संस्कृत की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, उसमें जो कथानक रचे गए हैं उनके आधार पर। और फिर तीसरा है जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई है, ऐतिहासिक जो पात्र रहे हैं, प्रसिद्ध इतिहास प्रसिद्ध जो पात्र रहे हैं, उनके आधार पर रचित गाथाएं हैं। और फिर लोक में प्रचलित जो प्रेम कथाएं हैं जो कल्पना पर आधारित है। इस प्रकार की यानी ये इनके 4 स्रोत है जिनके आधार पर इनकी कथा वस्तु टिकी हुई है। अतः इनका आधार भारतीय साहित्य को ही मानना चाहिए। यानी इनका जो मूल आधार है, ये जो कथा वस्तु है, वह भले सूफी कवि जो मुस्लिम कवि थे, भले उन्होंने इसको रचा हो, लेकिन जिसका इनका जो आधार है वह भारतीय साहित्य को ही मानना चाहिए। क्योंकि इनका कथा वस्तु है, उनके विश्लेषण से हमें इनके जो स्रोतों से ये स्पष्टता पता चलता है। फिर है प्रबंध कल्पना। सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। यानी इनकी जो रचनाएं हैं वह प्रबंध के रूप में है। प्रबंध काव्य में क्या होता है कि जीवन को एक विस्तृत आधार बनाकर जीवन का जो पूर्व मतलब एक विस्तृत आधार होता है, कहानियाँ होती है उसमें छोटा आधार होता है, लेकिन जो प्रबंध काव्य होता है जैसे रामायण है, महाभारत है, तो इसमें जीवन का एक विस्तृत जीवन फलक दिखाया जाता है। तो इन्होंने ज़्यादातर जो रचनाएं इनकी वे प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही आती है और प्रेम कहानियों को आधार बना के उन्होंने अपनी रचनाएं की है। लेकिन इन प्रेम कहानियों में यद्यपि लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, लेकिन लौकिक प्रेम के माध्यम से ये जो ईश्वरीय जो प्रेम है, अलौकिक जो प्रेम है, उसकी अभिव्यंजना करना चाहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। इनकी ये प्रेम कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि के अंतर्गत आती है। इसके बारे में हमने देख लिया अभी। इन कवियों का उद्देश्य कोरी प्रेम कहानी न होकर प्रेम तत्व का निरूपण करना है। यदि भी इसके अंदर प्रेम कहानियाँ दिखाई गई है, लेकिन ये केवल प्रेम कहानियाँ नहीं दिखाना चाहते, बल्कि जो प्रेम का जो महात्म्य है, प्रेम का जो निरूपण है, उसको दिखाना चाहता है कि यानी प्रेम तत्व है वह किस प्रकार से हमारे जीवन का, मानवीय जीवन का मूल है। यानी प्रेम है वह जीवन का मूल आधार है और उसी प्रेम तत्व का ये निरूपण अपने काव्य में करना चाहते हैं। उसका महत्व निर्धारित भी करते हैं। सूफी कवियों ने अपने प्रेम पात्र के सौंदर्य को ज्योतिर्मय पुंज के रूप में चित्रित किया है। यानी उनका जो प्रेम का जो पात्र है वह एक प्रकार से सौंदर्य का पुंज है, और ये जो यहाँ जो मानवीय जो सौंदर्य है, वो जो ईश्वरीय जो नूर है, ईश्वरीय जो सौंदर्य है, सौंदर्य उसका एक रूप से प्रतिरूप मान सकते हैं, उसका एक प्रतिबिंब मान सकते हैं, उसकी एक छाया मान सकते हैं कि प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित होकर अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है और उस अनुपम सौंदर्य से, ईश्वरीय सौंदर्य से सभी जीव उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। इस काव्य की प्रेमिकाएं और प्रेम पथ पर आने वाली बाधाओं को पार कर सिद्धि पथ पर चढ़ते हैं। और यहाँ जो प्रेम के जो आधार है उसमें भले ही प्रेमिकाएं हो, भले ही प्रेमी हो, सभी उस प्रेम की डोर में बंधे हुए हैं और
उस प्रेम को पाने के लिए समस्त कष्ट सहते हैं, अनेक प्रकार की विपत्तियों को सहन करते हैं और प्रेम पथ पर आगे बढ़ते हैं। इन कथाओं में पक्षियों, देवों और अप्सरों का भी उल्लेख है, यानी कल्पना का भी इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है, जिसमें देवी देवताओं की कथा है वो भी सम्मिलित हो जाती है, पक्षी भी सम्मिलित हो जाते हैं और जो अप्सराएं और जो परियां हैं वे भी सम्मिलित हो जाती है। प्रबंध काव्योचित वस्तु एवं घटना में जो प्रवाह गति अपेक्षित है, प्राय इन काव्यों में इसका अभाव है। यानी कथा वस्तु होती है, उसमें जो कहानी होती है वे बार बार किसी चीज़ पे आकर रुक जाती है और फिर कभी उस चीज़ में लगा रहता है। यानी कथाओं में जो एक प्रकार की एक जो प्रवाह होना चाहिए, जो गति होनी चाहिए, उसका इनमें अभाव देखा जाता है। यानी प्रबंध काव्य में एक जो प्रवाह होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, पढ़ने वाला जो पाठक है उसको कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कथा आके एकदम मानो रुक गई हो। और इनकी विशेषताओं में जो प्रबंध काव्य है, जिस प्रबंध काव्य में प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, ईश्वर की स्तुति की जाती है, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन होता है और साथ ही जो मुस्लिम जो कवि है, सूफी कवि है, उन्होंने जो हज़रत जो मोहम्मद है और उनके सहयोगियों की प्रशंसा भी की है। यानी सूफी कवि है, प्रारंभ में वे अपने जो आराध्य है अल्लाह की, उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके बाद में जो हज़रत मोहम्मद इत्यादि है उनकी भी वे प्रशंसा करते हैं। तो कहने का है नहीं, जो प्रबंध काव्यों का जो प्रारंभ है वह ईश्वर की स्तुति के साथ में होता है। संप्रदाय के उल्लेख के बाद में कथा प्रारंभ में रागा शक्ति और नायक नायिका की प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग आंधी तूफान का सामना करके निकलता है और फिर जो उनकी जो विचारधारा है उसके अनुसार वे कथा का प्रारंभ करते हैं और फिर नायक नायिका को एक दूसरे के प्रेम में प्रेम प्राप्ति के प्रयासों को दिखाया जाता है और किस प्रकार से वे प्रेम के लिए सर्वस्व त्याग कर देते हैं। प्रेमी प्रेमिका के मिलन के पश्चात अधिकतर प्रेमाख्यानों का अंत है वह दुखंत होता है। यहाँ पर एक अंतर देखने के लिए हमें एक अंतर और है, जो भारतीय जो काव्य परंपरा है उसमें यह भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसमें ये कहा गया है कि जो काव्य का जो अंत है वह हमेशा सुखांत होना चाहिए, कभी भी दुखांत नहीं होना चाहिए। जैसे रामायण में हम देखते हैं कि रामायण का अंत है वह भले ही उसमें राम और सीता के प्रेम में कई बाधाएं आती है, राम के कष्ट रहते हैं, लेकिन अंत है वह दोनों का मिलन हो जाता है, दोनों का संयोग हो जाता है। तो भारतीय काव्य परंपरा में जो काव्य है उसका अंत है वह सुखांत माना गया है, लेकिन जो सूफी कवि है, जो फारसी जो मसनवी शैली है उससे प्रभावित है और इनका अंत हमें दुखांत भी देखने को मिलता है। ये तो होगी इसकी कथा वस्तु और इसका प्रबंध ढांचा किस प्रकार का है, और आगे की कक्षा में हम सूफी काव्य या जो प्रेमाख्यान काव्य जो है उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।